Hello, good morning students. How are you all of you? I hope you will be better. Today in the previous video I promised you that we will cover up the exercise work of the learning chapter The Little Lines. तो बोला था मैंने कि चैप्टर पूरा हो गया है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका एक्सरसाइज वर्क करेंगे। तो आप सब तैयार हो जाइए, अपनी किताबें ले लीजिए। टुडे वी विल कवर अप द बुक वर्क ओनली। आज हम किताब का जो एक्सरसाइज वर्क है उसे कंप्लीट कर लेते हैं। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल ट्राई टू कवर अप द क्वेश्चन आंसर्स। सो डियर स्टूडेंट्स, ऑन द पेज नंबर 34 दे आर द सम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। कुछ आपको चूज करना है, तो मैंने जो करेक्ट आंसर्स हैं वो आप लोगों के सामने मेंशन कर दिए हैं। उनको समझा भी देता हूं कि यही आंसर क्यों है। जैसे कि पहला क्वेश्चन था, सैली एट फर्स्ट वांटेड टू आर्टिस्ट टू ड्रॉ हर। सैली एट फर्स्ट, सैली स्टार्टिंग में चाहती थी आर्टिस्ट से ड्रॉ करे किसका चेहरा? मदर फेस, फादर फेस, ग्रांड मदर फेस। तो आप सबको पता है सबसे पहले उसने ग्रैंड मदर फेस बनवाया था। मदर और फादर की तो बात ही नहीं थी, मदर का दूसरे नंबर पे बनवाया था। इसलिए पहला ऑप्शन होगा फर्स्ट का सी पार्ट। सेकंड क्वेश्चन है, द पिक्चर्स रिजेंबल्ड सैलीज ग्रैनी व्हेन द आर्टिस्ट। पिक्चर पहचान में आई सैली की ग्रैनी के व्हेन द आर्टिस्ट, जब आर्टिस्ट ने बना दिया। रिजेंबल मतलब रिकॉग्नाइज करना, पहचान लेना। तो पिक्चर कब पहचान में आई सैली के ग्रैनी की वाली आर्टिस्ट की? जब उसने पुट द दोज लिटिल लाइन्स, जब उसने लिटिल लाइन्स मदर ग्रैंड मदर के फेस पे बना दी थी। क्योंकि और ऑप्शन दिए हुए हैं, पुट द स्पेक्टिकल्स ऑन हर फेस, उसके अम्मा के चेहरे पर चश्मा लगा दिया था। स्पेक्टिकल्स कहते हैं चश्मा, चश्मे की तो कोई बात ही नहीं थी। और कलर्ड हर हेयर वाइट, और उसके बालों को सफ़ेद कर दिया था। ना तो चेहरे की बात थी, केवल एक लाइन्स खींचने वाली बात थी। तो इसलिए सेकंड का ए पार्ट ठीक रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, रिंकल्स केम ऑन ग्रैनीज फेस। रिंकल्स आई थी, झुर्रियाँ पड़ी थी दादी के चेहरे पर कब? वह शी टर्न 50, जो 50 साल की हो गई थी। वन ऑफ हर डॉटर्स वाज इल, उनकी एक बिटिया बीमार हो गई थी। सैली वाज बॉर्न, सैली का जन्म हुआ। आप सबको पता है प्रॉब्लम तभी शुरू हुई व्हेन वन ऑफ हर डॉटर्स वाज इल, जब उनकी एक बेटी बीमार हो गई थी। क्योंकि सैली के जन्म पर तो वो खुश हो गई थी, और 50 साल एज की तो कोई बात ही नहीं आई थी इसमें पूरे चैप्टर में। क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, मदर्स फेस बिकम इवन स्वीटर बाय। मम्मी का फेस और भी ज़्यादा प्यारा लगने लगा कब? डियर लिटिल करली लाइन बाय द माउथ, जब माउथ के पास एक करली वाली लाइन, एक घूमने वाली लाइन आ गई थी। तो ये तो बात ठीक है, बस यही करली लाइन ही आई थी मदर के फेस पर, क्योंकि वही यही लाइन उन्हें सैली ने बनाई थी। द लाइन नियर द आइज, आंखों के पास लाइन खींची थी, इसका भी कोई मतलब नहीं है। द लाइन्स ऑन हर फॉरहेड, फॉरहेड कहते हैं माथे को, माथे पर लाइन आ गई थी, इसका भी कोई मतलब नहीं है। तो पहला वाला ऑप्शन इसका ठीक है। तो ए पार्ट वाले 4 ऑप्शनल क्वेश्चन थे वो हमने कर लिए हैं। बी पार्ट में इसके क्वेश्चन आंसर है, मैंने बोला है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन आंसर कवर करेंगे। आज हम केवल बुक वर्क हैं, केवल आप बुक में फिल कर लीजिए सारे। सी पार्ट पर है, हु सेड टू हुम, हु सेड द फॉलोइंग एंड टू हुम। ये नीचे जो लाइन कही गई है ये किसने कही है और किससे कही है, ये आप लोगों को बताना है। तो पहला स्टेटमेंट है, व्हाट डू यू मीन, क्या मतलब है तुम्हारा? तुमको याद है वो सेंटेंस कब बोला था? सैली ने बोला था ये बात, सैली सेड टू आर्टिस्ट। क्योंकि जब सैली ने पूछा ना क्या मतलब है तुम्हारा, जब उन्होंने कहा था ना कि चेहरा तो सब कुछ बता देता है, तो फिर आर्टिस्ट ने जवाब दिया था कि चलो अभी तुम जान जाओगी। तो पहला स्टेटमेंट किसने कहा है? सैली सेड टू आर्टिस्ट। ध्यान रखना, इस चैप्टर में तो एक बेनिफिट ये भी है क्योंकि बात करने वाले 2 ही लोग हैं, या तो सैली है या आर्टिस्ट है। तो आपको बस सैली और आर्टिस्ट में बात लगानी है। ध्यान रखना, सैली चाहे स्टार्टिंग में आए चाहे सैली लास्ट में आए, आपको एस कैपिटल ही बनाना है। ये मिस्टेक बहुत होती है बच्चों से। आपको पता है ना, नाउन है, नाउन वर्ड तो कैपिटल ही बनते हैं। इट इज व्हेन शी वाज 20, ये उस समय का चेहरा जब वो 20 साल की थी। ये बात किसने बोली थी? आर्टिस्ट ने। आर्टिस्ट ने सैली को, जब उसने कहा था दादी का तो चेहरा ये नहीं है, तो आर्टिस्ट ने कहा ये वाला फेस तब है व्हेन शी वाज 20। तो दूसरा सेंटेंस किसने बोला है? आर्टिस्ट सेड टू सैली, ओ आई एम ग्लैड, अरे मैं तो बहुत खुश हूं इस बात को जानकर। आपको पता है बीच में जब मम्मी, उसने बताया कि ये स्माइल वाला फेस जो है तुम्हारी मम्मी की वजह से तुम्हारी दादी के चेहरे पर आया है, तो ये बात सुनकर सैली को बहुत खुशी हुई। तो ये बात किसने बोली? सैली सेड टू आर्टिस्ट। और लास्ट स्टेटमेंट है बेटा, जेनी पुट इट देयर एंड देयर इट विल स्टे। जेनी की वजह से ये लाइन है, जेनी पुट इट देयर, जेनी की वजह से ये लाइन आई है, एंड देयर इट विल स्टे, और ये अब चेहरे पर बनी रहेंगी। ये बात आपको पता है आर्टिस्ट ने बोली थी सैली से। चलिए, सी पार्ट कवर हो गया है। अब डी पार्ट पे आ जाइए। डी पार्ट है बेटा, सैलीज ग्रैनी गॉट डिफरेंट काइंड्स ऑफ लाइंस ऑन हर फेस। सैली की जो ग्रैनी थी, दादी, उनके चेहरे पर बहुत सारी लाइन आ गई थी। आपको ये टेबल फिल करनी है, पीछे ये टेबल बनी हुई है, इसमें आपको रीजन लिखना है। ये लाइन का नाम लिखा हुआ है कि ये लाइन किस वजह से आई, रीजन आपको देना है। जैसे पहले वाला है वरी लाइन्स, चिंता वाली लाइन। चिंता वाली कब आई थी? व्हेन वन ऑफ हर सन्स रन अवे। सबसे पहले तो चिंता कब हुई थी? जब उनका एक बेटा रन अवे, भाग गया था। जब एक बेटा भाग गया था तो दादी के चेहरे पर वरी लाइन आ गई थी। तो आपको बॉक्स में ये लाइन लिख देनी है।
ठीक है, जो जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है वो आपके बॉक्स के आंसर्स किए हैं। लाफ लाइन्स, हंसने वाली लाइन कब बनी थी? सैलीज मदर, सैली की मदर की वजह से। तो इसमें कॉज लिखना है, कारण क्या था, तो उसका कारण था सैली की मदर, सैली की मम्मी की वजह से लाफ वाली लाइन बनती। और अगला है बैड लाइन, बैड लाइन बुरी वाली लाइन कब बनी? अ ग्रेट फ्रेंड ऑफ हर्स वाज डूइंग रॉन्ग, जब दादी की ही एक बहुत अच्छी ग्रेट फ्रेंड कुछ डूइंग रॉन्ग, गलत काम कर रही थी, तब बैड वाली लाइन बन गई थी। और फोर्थ है बेटा ए डियर करली लाइन, और एक प्यारी सी करली वाली लाइन। ये मेरे अकॉर्डिंग क्वेश्चन गलत है बेटा, क्योंकि करली लाइन तो मदर के फेस पर बनी थी, और पूरा का पूरा चैप्टर ये जो क्वेश्चन है ये ग्रैनी के लिए है, तो आप फोर्थ वाला काट दो, फोर्थ वाला क्वेश्चन ही गलत है, क्योंकि ये तो पूछा था कि दादी के चेहरे पर कब कब बनी लाइन, और दे रखा है करली लाइन। करली लाइन तो मदर के फेस पर थी, दादी के पे थी नहीं, इसलिए 4 वाले को काट दो, इसलिए मैंने 3 ही कराई हैं, ठीक है। और इसके नीचे वर्ड पावर वाले हैं, कुछ वर्ड्स हैं जो आपको दिखाएंगे कि टीचर को कितने अलग अलग नामों से जाना जाता है, अलग अलग डिफरेंट लेवल पर। जो आपको सिखाते हैं वो सब टीचर्स ही होते हैं, लेकिन इसको कहाँ कहाँ पर क्या क्या बोलते हैं। जैसे कि नंबर 1 पर है इज डैश समवन हुज जॉब इज टू टीच, जिसका जॉब ही टीच करना होता है उसको क्या कहते हैं? पहले में क्या आएगा? टीचर। जो टीच करने का काम करते हैं वो टीचर। दूसरे नंबर पे इज समवन हु गिव्स प्राइवेट लेसन एंड द सिंगल स्टूडेंट है ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, जो किसी के घर जाके प्राइवेट लेवल पर पढ़ाते हैं, किसी एक बच्चे को या बहुत सारे बच्चों को इकट्ठा भी कर लेते हैं, स्कूल से बाहर पढ़ाते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम लोग? ट्यूटर। जो ट्यूशंस पढ़ाते हैं उनको बोलते हैं ट्यूटर, ये भी टीचर्स ही होते हैं। इन अमेरिकन इंग्लिश, अमेरिकन इंग्लिश में इज समवन हु टीचेस इन स्कूल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी, जो स्कूल में कॉलेज में और यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, अमेरिका में उनको बोलते हैं एडुकेटर। एजुकेटर भी बोल देते हैं, एडुकेटर जो एजुकेशन देते हैं। और आपको वैसे पता होना चाहिए फ्लप से पहले एन लिखा हुआ है, एन लिखा हुआ है तो कोई ना कोई वोवल वाला वर्ड ही आएगा। एक क्लू मैं आपको दे देता हूं पहले से ही। नंबर 4 है इज समवन हु टीचेस इन ए कॉलेज और यूनिवर्सिटी, जो किसी कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं उनको बोलते हैं हम लोग लेक्चरर। ये भी टीचर होते हैं, ये बड़े यूनिवर्सिटी और कॉलेज लेवल के होते हैं, इनको बोलते हैं हम लेक्चरर, जो लेक्चर देते हैं, ठीक है। नंबर 5 पर आ जाइए। 5 पर है इज ए वेरी हाई रैंकिंग यूनिवर्सिटी टीचर, यूनिवर्सिटी के वो टीचर जो बहुत ही हाई रैंक पर होते हैं उन लोगों को बोलते हैं हम लोग प्रोफेसर। क्या बोलते हैं? प्रोफेसर। नंबर 5 पर आएगा प्रोफेसर। नंबर 6 पर है एन डैश समवन हु टीचेस प्रैक्टिकल स्किल्स सच एज ड्राइविंग, जो ड्राइविंग सिखाता हो और फ्लाइंग उड़ना सिखा दे तो एरोप्लेन चलाना सिखाता है, जो प्रैक्टिकल स्किल सिखाता है उस व्यक्ति को क्या कहते हैं? हम लोग बोलते हैं इंस्ट्रक्टर, जो इंस्ट्रक्शन दे दे के सिखाता रहता है, ऐसे करो, ड्राइविंग सिखाते हैं बोलते रहे ना क्या, ब्रेक दबाओ, जो इंस्ट्रक्शन से सिखाता है इंस्ट्रक्टर। और फिर वही बात है, फिलअप से पहले एन लिखा हुआ है, एन से क्लियर हो गया, कोई ना कोई वोवल आएगा, तो इंस्ट्रक्टर में आई वोवल है तो इसलिए इसका चूज कर लिया है, बाकी तो कोई होता ही नहीं। इसके बाद नंबर 6 के बाद नंबर 7 देख लीजिए। ए डैश समवन हु ट्रेन पर्सन इन ए टीम और इन ए स्पोर्ट्स, जो पूरी टीम को स्पोर्ट्स में ट्रेन करता है, ट्रेनिंग देता है, उसे क्या कहते हैं? कोच। कोच कहते हैं, टीम के अंदर तो कोच होते हैं ना, उसके लिए। और नंबर 8 पर है इज समवन हु ट्रेन पीपल इन द स्किल दे नीड जॉब, जो जॉब पर ट्रेनिंग देते हैं उनको कहते हैं हम लोग ट्रेनर। जो जॉब करने जाते हैं, नई नई जॉब के बारे में नई नई बातें सिखाते हैं, उनको ट्रेनर बोलते हैं। नंबर 8 पर आएगा ट्रेनर। और नंबर 9 पर बचा हुआ है एन डैश समवन हु वर्क स्टडीज टीचेस इन ए यूनिवर्सिटी एंड हैड ए ग्रेट नॉलेज अबाउट द पर्टिकुलर सब्जेक्ट, जिसको किसी सब्जेक्ट के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है और जो यूनिवर्सिटी पर और पढ़ाने का काम करता है और स्टडी भी अपनी करता रहता है, उसको बोलते हैं अकेडमिशियन। अकेडमिक नॉलेज, पढ़ाई लिखाई से संबंधित जिसको बहुत ज़्यादा नॉलेज हो जाती है, अकेडमिशियंस बोलते हैं। और फिर वही क्लू वाली बात है कि अकेडमिशियन से पहले डैश में एन लिखा हुआ है, तो एन वाला तो अकेडमी वाला ही आ सकता है, बाकी तो कोई आएगा नहीं। और लास्ट फिलअप और देख लीजिए, इन अमेरिकन इंग्लिश, अमेरिका इंग्लिश में ऑल द टीचर्स इन द यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी के अंदर जितने भी टीचर्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं? फैकल्टी। जो यूनिवर्सिटी लेवल पर कॉलेजेस में पढ़ाते हैं उनको हम लोग बोलते हैं फैकल्टी। इस तरीके से मैंने आपका बुक वर्क कंप्लीट करा दिया है। उसके बाद आर्टिकल वाला है। आर्टिकल के लिए जिस तरीके से मैंने एक बार नोटिस की कंबाइंड क्लास ली थी ना, एक आर्टिकल सिखाने के लिए मैं कंबाइंड क्लास बनाऊंगा, उसमें पब्लिक क्लास चलेगी, वो ज़्यादातर क्लासेस में जाएगी, तभी मैं आपको आर्टिकल सिखा दूंगा, तब आप अपने आप इस एक्सरसाइज को भर लेना। तो ठीक है, बुक वर्क आप कर लीजिए। नेक्स्ट टाइम हम अभी बुक में ही करना है सारा वर्क, नेक्स्ट टाइम मैं क्वेश्चन आंसर कराऊंगा, उनको आपको नोटबुक में करना है। इस बुक को करने के बाद आप जब मेरा चैप्टर पूरा हो जाएगा तब आपके बुक वर्क में मंगा लूंगा। तो मेरा नंबर ये है, इस पर आपको बाद में सेंड करना होगा, इसे भी सेव करके रख लेने। चलिए ठीक है, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना बच्चों, ताकि आपको काम करने में हेल्प मिले। गुड बाय।